मित्रों, महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। आज हम उस चरित्र की बात करेंगे जिसकी लोभ और अहंकार ने एक पूरे राजवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। वह था दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था। जन्म से ही उसके मन में राज्य के प्रति एक प्रकार का स्वामित्व भाव था। वह मानता था कि चूंकि उसके पिता राजा हैं, इसलिए हस्तिनापुर का सिंहासन केवल उसका ही अधिकार है। लेकिन इस विश्वास को पहली चोट तब लगी जब उसने देखा कि प्रजा पांडवों, विशेषकर युधिष्ठिर को सम्मान देती है, उनसे प्रेम करती है। पांडव धर्मपरायण, वीर और जन कल्याण में समर्पित थे। अर्जुन की धनुर्विद्या, भीम की शक्ति, नकुल सहदेव की अनुशासन प्रियता और युधिष्ठिर का न्यायबोध, इन सभी गुणों ने दुर्योधन को अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया। उसके हृदय में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि यदि पांडव इन गुणों से युक्त होकर उभरते रहें तो एक दिन वे भी सिंहासन पर अधिकार जताएंगे और प्रजा भी उसे स्वीकार कर लेगी। भविष्य की इसी आशंका ने दुर्योधन के मन को पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया, और यह ईर्ष्या आग की तरह थी। धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से उसने दुर्योधन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब उसकी दृष्टि में पांडव शत्रु बन गए थे। उनके गुण दुर्योधन के लिए अपमान बन गए। वह उन्हें सहन नहीं कर पा रहा था। और जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, एक अद्भुत नगर जिसे देवशिल्पी मय ने बनाया था, तब तो जैसे आग में घी पड़ गया। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया और मायाजाल में भ्रमित होकर जल की धार समझकर फर्श पर गिर पड़ा, तब द्रौपदी हंस पड़ी। यह घटना दुर्योधन के अहंकार पर गहरा वार थी। उसकी आत्ममर्यादा को चोट पहुंची थी। वह अपमान वह सह नहीं सका। एक ओर राज्य के खोने का भय और दूसरी ओर व्यक्तिगत अपमान, इन दोनों ने मिलकर दुर्योधन को यह प्रतिज्ञा दिलवाई कि पांडवों का सर्वनाश करना ही अब उसका लक्ष्य होगा। दुर्योधन के हृदय में तब तर्क का स्थान नहीं था। वहां बस प्रतिशोध, लोभ और सत्ता की प्यास थी। ईर्ष्या स्थायी हो गई और वह घृणा में बदल गई। और जब घृणा मार्ग पर उतरती है, तभी इतिहास में जन्म होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध का। मित्रों, शकुनी, गांधार का राजकुमार, दुर्योधन का मामा, उसके हृदय में हस्तिनापुर के राजवंश के प्रति गहरी प्रतिशोध की भावना थी। जब उसकी बहन गांधारी को अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया, तभी शकुनी के मन में कुटिलता के बीज बो दिए गए। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक कुरुवंश का विनाश नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु उसने अपने सबसे घातक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, दुर्योधन का लोभ और युधिष्ठिर की सरलता। एक दिन दुर्योधन, जो पांडवों से लगातार ईर्ष्या करता था, शकुनी के पास गया। शकुनी बोला, युद्ध की आवश्यकता नहीं, पहले खेल, पांवसे का खेल, यही विनाश का श्रेष्ठ उपाय है। इस पांवसे के खेल में युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। पांडव जानते थे कि यह खेल शकुनी की चाल है, फिर भी राजकीय मर्यादा और सम्मान के कारण युधिष्ठिर खेलने बैठ गए। लेकिन शकुनी सिर्फ पांसे नहीं खेल रहा था, वह खेल रहा था पांडवों की मर्यादा, भविष्य और आत्मसम्मान के साथ। उसके पास थे धोखेबाज पांसे। युधिष्ठिर एक एक कर हारते चले गए। राज्य, धन संपत्ति, भाइयों को और अंततः द्रौपदी को भी। एक नारी, एक रानी को दरबार में घसीट कर लाया गया और सभा मौन रही। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, सभी ने सिर झुका लिया। दुर्योधन बोल पड़ा, आओ द्रौपदी, मेरी जांघ पर बैठो। दुशासन बढ़ा द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए। सभा में कोई क्रंदन नहीं, कोई विरोध नहीं। यह अपमान एक नारी के आत्मा पर चला वह झर भरा तीर, यही था वह पहला चिंगारी जिसने एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान को जलाकर राख कर दिया। उस लज्जाजनक क्षण में द्रौपदी रोते हुए भगवान कृष्ण को पुकारती हैं। उनकी कृपा से साड़ी अनंत हो जाती है, पर उस सभा में पुरुष सभ्यता का चेहरा काले कपड़े में ढक जाता है। उस पांसे के खेल में केवल द्रौपदी नहीं, हस्तिनापुर की नैतिकता भी दासी बन गई। 13 वर्षों का वनवास, यह केवल समय की गणना नहीं, यह पांडवों के अपमान, वंचना और त्याग का एक लंबा संघर्ष काल था। 12 वर्ष उन्होंने जंगलों में बिताए, राजा होकर भी वृक्षों की छांव में सोए, मिट्टी का फल खाया,
भीख मांगकर जीवन बिताया और 13वां वर्ष अज्ञातवास, जिसमें उन्हें छुपकर जीना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी प्रतिशोध की आग नहीं जलाई, क्योंकि वे चाहते थे शांति। युधिष्ठिर, जो धर्मराज थे, उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, बस हमारा न्यायोचित अधिकार चाहिए। और वह अधिकार न हस्तिनापुर न इंद्रप्रस्थ, केवल 5 गांव, हां, मात्र 5 छोटे गांव। वे हर हाल में शांति का एक अवसर पकड़ना चाहते थे, ताकि रक्त न बहे, परिवार फिर से एक हो सके। लेकिन दुर्योधन तब सत्ता के मोह में इतना अंधा हो गया था कि न्याय अन्याय उसके लिए एक समान हो चुके थे। मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह था अहंकार की चरम घोषणा, जिसके हृदय में न मानवता थी, न आत्मीयता, न न्यायबोध, सिर्फ सत्ता। वो किसी भी कीमत पर त्याग करने को तैयार नहीं था, न शांति का, न भाईचारे का, न देश के भविष्य का। और मित्रों, यही वाक्य, यही निर्णय इतिहास की गति तय कर देता है। जब स्वयं भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर दूत बनकर आते हैं, तब भी वे एक आखिरी अवसर देना चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि में अब कृष्ण भी शत्रु हैं। वो चाहता है कि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। सोचिए, भगवान को भी वो अहंकार से नहीं बख्शता। यहीं से आरंभ होती है पतन की सीढ़ियां, न केवल दुर्योधन की, बल्कि पूरे कुरुवंश की। क्योंकि जब कोई इतना अंधा हो जाए कि न्याय की आवाज को कुचल दे, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। युद्ध से ठीक पहले अंतिम बार शांति का संदेश लेकर आते हैं स्वयं भगवान कृष्ण। वे सिर्फ पांडवों के दूत नहीं, वे धर्म के प्रतिनिधि हैं। कुरु सभा के मध्य खड़े होकर वे कहते हैं, पांडव युद्ध नहीं चाहते, वे केवल अपना उचित अधिकार चाहते हैं। कृपया उन्हें उनका न्याय लौटा दीजिए। लेकिन मित्रों, जब अहंकार हृदय को पत्थर बना देता है, तो ईश्वर की वाणी भी वहां स्थान नहीं पाती। क्या यह कृष्ण दूत है या कोई षड्यंत्रकारी? इसे अभी बंदी बना लो। राजसभा स्तब्ध, आकाश बादलों से घिर जाता है। यह केवल दुस्साहस नहीं था, यह था धर्म के चेहरे पर तमाचा। और तभी कृष्ण अब मनुष्य रूप में नहीं रहते, वे अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं। हजारों नेत्र, हजारों मुख, अनंत प्रकाश, देवता, ग्रह नक्षत्र, समय, सृष्टि और संहार सब एक शरीर में समा जाते हैं। भय, विस्मय और श्रद्धा से पूरी सभा कांप उठती है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर सभी सिर झुका देते हैं, समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मानव नहीं। उसका हृदय इतना कठोर, इतना अंधा हो चुका था कि वह तब भी नहीं बदला। वह सोचता है, यह सब माया है, कोई भ्रम है। यही अहंकार तय करता है। अब युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। अब धर्म और अधर्म आमने सामने टकराएंगे, यह टल नहीं सकता। अंततः कुरुक्षेत्र का रक्त रंजित युद्ध आता है। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में एक पूरे राजवंश की गौरव, अभिमान और भविष्य नष्ट हो जाता है। युद्ध के अंत में जब धूल में लिपटे पड़े हैं कर्ण, द्रोण, भीष्म, सैकड़ों योद्धा, तब केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचता है, दुर्योधन। लेकिन उसकी क्या भयानक दशा! वह द्वैपायन सरोवर में छुपा बैठा है, मानो उसका मन अब युद्ध नहीं चाहता, बस जीना चाहता है। लेकिन भीम वहां आ पहुंचता है। वही भीम जिसके हृदय में द्रौपदी के अपमान की आग अब भी सुलग रही है। घटित होता है गदा युद्ध, प्रलयंकारी, भयानक, और अंततः भीम एक प्रहार से दुर्योधन की जांघ को चूर चूर कर देता है। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ता है, शरीर हिल नहीं सकता, पर उसकी आंखों में अब भी जल रही है एक अभागे राजकुमार की क्रोध, पीड़ा और अहंकार। हां मित्रों, इतना सब कुछ खो देने के बाद भी उसका अहंकार अडिग रहता है। वह कहता है, हां मैं हार गया, लेकिन युद्ध भूमि में मैं अकेला खड़ा रहा। मैंने अपने भाइयों की तरह कायरता से मृत्यु नहीं पाई। उसके स्वर में तब भी अभिमान है, आत्म प्रशंसा है, मानो इस विनाश में भी वह स्वयं को विजयी मानना चाहता है। यही है दुर्योधन, जिसने अपने अहंकार को अपने हृदय से भी अधिक प्रेम किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्ता के लोभ में अपने मित्रों की बातों में आकर अपनी अंतरात्मा का त्याग कर दिया।
जिसने अपने दोष को समझकर भी कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका अहंकार उसे सत्य का सामना नहीं करने देता था। यहीं से हम जीवन का एक बड़ा सबक पाते हैं। पराजय नहीं, बल्कि मनुष्य को उसका अहंकार नष्ट करता है। जब कोई अपनी गलती जानकर भी माफी नहीं मांग सकता, नम्र नहीं हो सकता, तब पराजय भी उसे कुछ नहीं सिखा सकती। क्योंकि अहंकार जब सीखने का मार्ग बंद कर देता है, तब पतन अनिवार्य हो जाता है। यह महाकाव्यिक कथा महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, यह आज के समाज का दर्पण है। दुर्योधन का पतन, कर्ण का द्वंद्व, द्रौपदी का अपमान, कृष्ण का विश्वरूप, ये सब केवल कहानियां नहीं हैं। ये हमें सिखाती हैं कि यदि हम स्वयं के भीतर नहीं झांकते, तो एक दिन बाहर की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। दुर्योधन का लोभ शुरू हुआ था मामूली ईर्ष्या से। पांडवों की सफलता, लोकप्रियता, सम्मान वह सह नहीं सका। वह सोचता था, राजा बनने योग्य तो मैं हूं, फिर वे क्यों? यही लोभ उसे ऐसे रास्ते पर ले गया जहां राज्य पाना मुख्य नहीं था, मुख्य था दूसरे को हराना। कृष्ण जब स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर आए, दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। जब कोई राजा अपने अहंकार का दास बन जाता है, तब वह न केवल खुद का बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य नष्ट कर देता है। दुर्योधन के जीवन में राज्य ही उसका ध्यान और तप था। वह सोचता था, अगर सत्ता मेरे हाथ में हो तो जो चाहूं वह कर सकता हूं। पर वह यह नहीं समझ पाया कि सत्ता एक जिम्मेदारी है, मनमानी का खिलौना नहीं। और ये तीन शक्तिशाली विष, लोभ, अहंकार और सत्ता का मोह, मिलकर एक राजवंश को समाप्त कर देते हैं। न केवल दुर्योधन अकेला नहीं मरा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कुरुक्षेत्र के हजारों सैनिक और एक राष्ट्र, सब कुछ समाप्त हो गया। यह कथा आज भी हमें सिखाती है, यदि हम अपने हृदय में नम्रता नहीं रखें, यदि हम छोटे स्वार्थों के लिए बड़े सत्य को भुला दें, तो पतन केवल व्यक्ति का नहीं, समाज का भी अनिवार्य हो जाता है। आज की दुनिया में राजनीति हो, व्यापार, परिवार या व्यक्तिगत जीवन, ये शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। मित्रों, इस कथा से जीवन की अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार ही पतन का मूल है। यह इंसान को अंधा बना देता है और सही निर्णय लेने से रोकता है। अत्यधिक लोभ मनुष्य को न्याय से भटका देता है, जो अंततः विनाश लाता है। सत्ता का मोह यानी सत्ता के प्रति अतिशय आसक्ति व्यक्ति को मानवीयता से दूर कर देता है। शांति का महत्व, यदि शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाए तो युद्ध अपरिहार्य हो जाता है, जिसका परिणाम विनाश होता है। इसीलिए जीवन में नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम है, जो अंततः विजय दिलाता है। मित्रों, महाभारत का यह अध्याय हमारे जीवन के लिए एक महान शिक्षा है। आइए हम दुर्योधन की गलतियों से सीख लेकर लोभ, अहंकार और सत्ता के मोह से दूर रहें और न्याय तथा धर्म के मार्ग पर चलें।